राहुल गांधी अपने ही बयानों से अपने को हास्यास्पद बनाने की अद्भुत कला रखते हैं। वो पहले भी उन्होंने कई बयान दिए हैं जिसका अंतिम नतीजा खुद उनके व्यक्तित्व को हास्यास्पद बना देता। और इसी तरह का बयान, या यूं कहें कि जिसका ताज़ा तरीन उदाहरण कल उनका बिहार के जातीय गणना पर दिया गया बयान है। अफसोस की बात यह है कि जातीय गणना की शुरुआत से, जब सरकार ने निर्णय लिया था तब से, और जातीय गणना जैसे कराई गई उसकी प्रक्रियात्मक पहलू से, और उसके जब आंकड़े आए तो उसको जारी करने तक हम भी संबद्ध रहे हैं उससे। और आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से अंत तक इसका समर्थन करती रही थी, और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सारा फेक है। और अफसोस की बात है कि बिना किसी प्रमाण के, क्योंकि सरकार ने खुद उस समय से कह के रखा है कि अगर जातीय गणना के आंकड़ों में किन्हीं को कोई संदेह होता है, कहीं विसंगति दिखती है, किन्हीं का कम लगता है, किसी का अधिक लगता है, किसी भी तरह की विसंगति अगर किन्हीं को महसूस होती है तो वो बता दें, सरकार अविलंब उसकी जांच कराएगी। ये उस समय से विधानसभा से लेकर सारे जगह सरकार ने खुले तौर पर कह के रखा है, और आज तक एक भी आंकड़ों के संबंध में एक भी आपत्ति विधिवत नहीं दी गई है। और तब राहुल गांधी, जिनकी पार्टी ने उस पूरे प्रक्रिया में न सिर्फ साथ दिया था बल्कि विधानसभा में भी उसके पक्ष में बोला था, आज कह रहे हैं कि वो सारे जाली हैं। तो भाई ये तो सिर्फ मतलब उनके व्यक्तित्व की बात है। और वैसे भी एक बात है कि जिन्हें इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट में फ़र्क नहीं महसूस होता है, या स्टेट में और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है इसका इल्म नहीं है, उनसे हम इससे अधिक कुछ उम्मीद भी नहीं रखते। अच्छा सर, क्या लगता है कि बोल कर गए हैं कि फेक है, इसके पीछे वजह आपको क्या लगती है? क्या कोई खास रणनीति है? क्योंकि उनके सहयोगी आरजेडी के तेजस्वी यादव बार बार ये क्लेम करते हैं कि भाई हम लोगों के 17 महीने के कार्यकाल में ये हुआ, बार बार। नहीं, अब ये समझिए ना कि बार बार राष्ट्रीय जनता दल के नेता ये दावा करते हैं कि ये मेरे कारण हुआ, हम कराए थे। और हमने तो विधानसभा के फ्लोर पर कहा है कि सरकार इस बात को मानती है कि सारे दलों के सहयोग और स्वीकृति से जातीय गणना कराई गई है। जब सारे दलों का सहयोग रहा है, चाहे राजद हो या कांग्रेस हो या कोई वामपंथी पार्टी हो, आज कोई उसके आंकड़े को जाली कहे, ये तो सिर्फ उसके ही व्यक्तित्व की पोल खोलता है, इससे और कोई दूसरा तथ्य सामने नहीं आता है। बार बार एक चीज और बोलते हैं कि संविधान खतरे में। कल भी वो यहाँ आए, उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि संविधान को आप लोग को बचाना है, खतरे में है। अब यही तो है कि अगर एक लाल और काले रंग की डायरी हाथ में रख लेने से संविधान का पूरा ज्ञान प्रदर्शित होता है, तो उनको ये भी न कहना चाहिए कि संविधान किस मायने में खतरे में। क्या कि संविधान के मूलभूत सिद्धांत क्या है, मूलभूत माने उसका लक्ष्य क्या है, संविधान कैसे समाज की स्थापना करना चाहता है, उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है
तो हम लोगों की पार्टी और सरकार तो हमेशा संविधान के हर मूल्य को सुरक्षित और संरक्षित करने को तत्पर रहती है। तो वो बार बार कहते हैं खतरे में है, तो क्या खतरे में है ये भी बताना चाहिए। सर एक प्रचारकों की सूची जारी हो गई है सर, क्या मुख्यमंत्री इस बार प्रचार के लिए जाएंगे? नहीं, वो तो मुख्यमंत्री जी का फैसला होता है ना। जी। ये तो मुख्यमंत्री स्वयं या पार्टी के कोई अधिकृत आदमी आपको बता सकते हैं। झारखंड में भी सर हुआ था और यहाँ भी हो रहा है। जहाँ भी हुआ था, जब भी हुआ था, या जब हो रहा है, या जब भी होगा, इसके बारे में आधिकारिक सूचना स्वयं मुख्यमंत्री या उनका सचिवालय या पार्टी के पदाधिकारी देंगे। हो सकता है आप वित्त मंत्री देखिए, अगर ये आपको पता चला है, जो समाचार पत्रों में भी आया है, तो यह तो स्वाभाविक गति है ना। ये तो हम लोग जो 2005 में जो आकार था बजट का, उसको हर साल बढ़ाते गए हैं, और पिछले साल 2,82,85 करोड़ तक पहुंच ही गया था। तो इस बार 3 लाख, क्या 3 लाख से अधिक का भी हो सकता है। तो सर आम बजट से क्या उम्मीद है जो भारत सरकार पेश करने वाली 1 फरवरी को? बिहार को क्या चुनावी साल और माना जा रहा है कि बिहार भाई, पिछले दिनों का तो हम लोग का अनुभव रहा है कि भारत सरकार बिहार को हर संभव मदद देने को तैयार है, और ख़ास तौर से उसका ज्वलंत प्रमाण हम लोगों के विभाग को दी गई मदद है। 11,500 करोड़ का स्पेशल उन्होंने मदद पैकेज दिया है, जिसमें बाढ़ समन से लेके सिंचाई की योजनाओं को आगे बढ़ाना है। तो सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने, तो अपना रुख शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है कि वो बिहार को हर संभव सहायता करना चाहते हैं, और हम लोग भी उसी उम्मीद और आशा भरी नज़रों से आने वाले बजट को देख रहे हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।